Hello charms, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about manager's commission. We are going to discuss about manager's commission. Manager's commission. ये मैनेजर्स कमीशन होता क्या है? कई बार हम क्या करते हैं, मैनेजर्स को क्या करते हैं, अपने नेट प्रॉफिट पे एक सर्टेन परसेंटेज के अकॉर्डिंग कमीशन प्रोवाइड करते हैं. ठीक, एक सर्टेन रेट ऑफ मीन्स परसेंटेज के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, कमीशन प्रोवाइड करते हैं. ये मैनेजर कमीशन निकालने के दो तरीके होते हैं. एक होता है ऑन, और ये कमीशन निकलता है किस पे, प्रॉफिट्स पे निकलता है. तो ऑन प्रॉफिट्स बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, पहला केस है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन. ओके चैम्प्स. और सेकेंड केस है प्रॉफिट्स पे निकालेंगे आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन. दो केस है, एक है आपका बिफोर चार्जिंग सच कमीशन और दूसरा है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन. ये याद रखना है आपको, बिफोर है या आफ्टर है, ये क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है. अगर बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है तो आपका फॉर्मूला क्या होगा, जो भी आपका नेट प्रॉफिट्स है इनटू रेट अपॉन 100, जो भी रेट ऑफ कमीशन दिया हुआ है आप नेट प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करोगे, आपका क्या आ जाएगा, कमीशन का अमाउंट आ जाएगा. और अगर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है तो आपका फॉर्मूला होगा चाम्स नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट. आफ्टर चार्जिंग में आपका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट हो जाएगा. ओके चैम्प्स. सपोज दैट आपका प्रॉफिट है 11,000, आपका नेट प्रॉफिट गिवन है सपोज दैट 11,000 और जो रेट है आपका कमीशन का वो 10% है, 10% गिवन है. तो बिफोर चार्जिंग के केस में क्या होगा, 11,000 का आप डायरेक्टली 10% कैलकुलेट कर दोगे, कितना हो जाएगा रुपीज़, ये आपने कैंसिल किया, आपका आ जाएगा 1100. ठीक. और अगर आपका आफ्टर चार्जिंग के केस की बात करें तो प्रॉफिट है 11,000, रेट है 10 और 100 प्लस रेट मतलब 100 प्लस 10 110 हो गया. इसको आप सॉल्व करोगे, आपका आ जाएगा रुपीज़ 1000. आप देख सकते हैं चाम्स, बिफोर के केस में 1100 आ रहा है और आफ्टर के केस में 1000 आ रहा है. क्यों ऐसा, क्यों? क्योंकि बिफोर कमीशन के केस में नॉर्मल प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 करेंगे और आफ्टर के केस में हम नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट करेंगे, इसलिए एक में 1100 आ रहा है और एक में 1000 आ रहा है. अब आपको हमेशा ये बात याद रखनी है चाम्स कि जो मैनेजर्स कमीशन है इट इज़ अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स. ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स का मतलब ये है कि चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे फर्म को लॉस हो, फर्म को मैनेजर का कमीशन तो देना ही देना है. चाहे प्रॉफिट की सिचुएशन हो चाहे लॉस की सिचुएशन हो, दोनों ही केस में मैनेजर का कमीशन देना ही पड़ेगा. तो अगर कोई आइटम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा तो चांस आपको ऑटोमेटिकली क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना ही पड़ेगा. आपको क्वेश्चन में बोलेगा नहीं कि पीएनएल अकाउंट बनाइए. कई लोग पीएनएल एप्रोप्रिएशन में एडजस्टमेंट दिखा देते हैं, पर बेटर है कि आप पीएनएल अकाउंट बनाइए. वो हम कैसे दिखाएंगे ये मैनेजर कमीशन, आप देख सकते हैं. हमारा ये जो मैनेजर कमीशन है ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में तो शो नहीं होगा, ये कहाँ शो होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो होगा. कैसे शो होगा चांस देख लीजिए आप. हम क्या करेंगे, पहले हम क्या लिखते हैं, बाई ग्रॉस प्रॉफिट लिखते हैं जो हमारा आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. ठीक है. उसके बाद आप टू मैनेजर्स कमीशन दिखा दोगे, मैनेजर कमीशन दिखा दोगे यहाँ पर. और ये मैनेजर कमीशन दिखाने के बाद मीन्स इस प्रॉफिट में से ये कमीशन माइनस करने के बाद जो ये वैल्यू आएगी ये आपका नेट प्रॉफिट होगा जो आप पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करोगे. ये जो आपका माइनस करने पे वैल्यू आएगी मीन्स मैनेजर कमीशन डेबिट होगा पीएनएल अकाउंट में. क्यों? क्योंकि वो एक्सपेंस है. तो इस प्रॉफिट से ये कमीशन माइनस करने के बाद जो ये वैल्यू आएगी इसको आप पीएनएल एप्रोप्रिएशन में दिखाओगे. तो चांस आपको क्या याद रखना है कि मैनेजर्स कमीशन को कैलकुलेट करने के देयर आर टू मेथड्स, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन एंड आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, राइट. और उसके बाद जो मैनेजर्स कमीशन है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है. मींस चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, फर्म को मैनेजर को कमीशन देना ही पड़ेगा. उसके लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, मैनेजर कमीशन का एडजस्टमेंट पीएनएल अकाउंट में करके फिर जो हमारा रिमेनिंग प्रॉफिट आएगा वो आपका पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर होगा. सो आई होप आपको मैनेजर्स कमीशन का एडजस्टमेंट क्लियर हो गया होगा. सो स्टे होम, स्टे हेल्दी एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट लेक्चर.
थैंक यू।